मगर हमने छोड़े, हमें को दिक्कत हो रही। अब कह रहे मोदी ने छोड़े, क्यों करेंगे? मोदी जी की, हाँ मोदी जी की करेंगे भाई। मोदी जी। सार्वजनिक चीजें होती हैं, रोड खंडला इसको ठीक किया, नाली नाला, कूड़ा प्रबंधन केंद्र बना हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। गाँव के बीच में आ चुके हैं, लोगों के साथ में, लोगों से जानेंगे यहाँ पे गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं क्या उनसे वो संतुष्ट है, उन्हें लगता है कि गांव के में और क्या क्या होना चाहिए। दिक्कत हो रही है, सब दिक्कत हो रही है। हाँ सब दिक्कत। तो आज साल भर हो गया और वहाँ देखो कोई पानी नहीं आ रहा है। सुबह हमने कहा उनसे, मगर पानी नहीं। किनसे कहा? जो नाली का और जो पानी का जो विकास कर रहे हैं। अच्छा विकास कर रहे हैं। हाँ उनसे कहा हमने, सुबह कहा हमें ना पानी आ रहा है घर पे और दिक्कत हो रही है। क्या पद क्या उनका, मतलब प्रधान जी हैं या फिर उनके वो उप प्रधान हैं? हाँ प्रधान जी हैं और मान चलो जो काम करा रहे हैं वो है साथ में, वो है। हाँ उनसे कहा हमने, मगर नहीं कुछ, सब दिक्कत हो रही है। मतलब पीने का पानी की सुविधा है? कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। हाँ कुछ नहीं, सब दिक्कत है। और भी मतलब इस दिक्कतें ये हैं, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। प्रधान जी ने कुछ काम कराया, कुछ दिखे आपको? प्रधान जी ने जो कराया, जो कुछ खंडरा बिछाया और बाकी कुछ नहीं कराया। और जो चुनाव आने वाला है उसमें आपको क्या लगता है, योगी जी की सरकार फिर से या फिर इस बार अखिलेश जी को मौका देना चाहेंगे? जो बढ़िया रहे उसी को देंगे। हाँ तो बढ़िया कौन है आपके हिसाब से? आप मेरे हिसाब से मोदी बढ़िया है। मोदी जी आपके हिसाब से? हाँ बढ़िया है, मगर दिक्कत हो रही है इस गांव में। दिक्कत हो रही है? हाँ, तो योगी जी की सरकार में इस समय क्या क्या समस्या है आप देख रहे हैं? अभी समस्या है, पानी इंतजाम हुआ मगर नहीं हुआ। हाँ कहा उनसे 10 बार कहा मगर नहीं, दिक्कत हो रही। खाद मिल रही है आपको? खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिल रही है? हाँ खाद जो बड़े आदमी है वो खाद लेके आते हैं, गरीब आदमी को खाद नहीं मिल रही है। एक बोरी लेने जाता है वो महीना भर लग जाता है तब एक बोरी मिलती है। हाँ और ये जो आपके आवारा पशु उनसे खेतों में आपको समस्याएं आ रही हैं? पशु फिलहाल हमने छोड़े जी मगर दिक्कत हमें है, मगर मोदी ने तो कहा नहीं। मोदी ने नहीं कहा, वो हमारे पशु हमने छोड़े, मगर हमने छोड़े, हमें को दिक्कत हो रही। अब कह रहे मोदी ने छोड़े, क्यों पाले? हाँ क्यों पाले हैं? मगर जब पाले तो उन्हें घर पे बांध के रखो। ये मकान है यहाँ देखो, पाले इन्हें एक भी नहीं पशु छोड़ा, अपने घर पे हैं सब। योगी जी की सरकार में और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा है बार बार आना चाहिए? और सरकार सब बढ़िया है, सब दिक्कत है, मोदी दिक्कत कुछ नहीं है। मगर दिक्कत हो रही जो प्रधान जो करा रहे कुछ नहीं करा रहे। मतलब मेन समस्या प्रधान जी से है। हाँ। राज्य सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ उधर तो सही है, मगर वो तो काम अपना कर रहे हैं, मगर जो बीच में जो पैसे आते हैं वो बीच में खत्म हो जाते हैं और जहाँ तक आते हैं गरीब आदमी के पास आते ही नहीं है। करेंगे मोदी जी की? हाँ मोदी जी की करेंगे भाई। मोदी जी समस्या देख रही हैं आप? गांव की समस्या जाकर आई सही, पर इस गांव की समस्या बेकार ही है। तो आप बता रही थी कि गांव में आपका काम ठीक से हो पा रहा है? आप जो बोलती हैं प्रधान जी से नहीं। सचिव जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनते हैं? हाँ कुछ नहीं होता है। देखा ही नहीं जाता, आप देखा ही नहीं है? हाँ वहीं से निकल जाते, वहीं से निकल जाते हैं। हाँ और गांव में मीटिंग होती है नहीं हर महीने जो नहीं, कुछ नहीं ग्राम सभा की होता, मीटिंग? कुछ नहीं होता है, सब ये नहीं हो रही है? हाँ कुछ नहीं होता है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या काम चाहिए अब आपको उनसे? अरे हर काम होना चाहिए। कोई गरीब को मान ले, गरीब है उसको ले कुछ सोचना चाहिए भाई। कोई परेशान है उसकी परेशानी जानकारी लेना चाहिए हैं। और योगी जी का इलेक्शन आ रहा है, अखिलेश जी दोनों फाइट करेंगे 2027 में। उसमें किसको सपोर्ट करेंगी आप? सपोर्ट अच्छी करेंगे उनकी। हाँ नहीं किसकी भी हाँ उनकी सपोर्ट अच्छी करेंगे। योगी जी करेंगे, अखिलेश जी की करेंगी? अरे मोदी जी की इतना पसंद क्यों है मोदी जी? हाँ मोदी जी जीतेंगे। अच्छा मोदी क्या काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है आपको? क्या अच्छा उनका काम अच्छा है। हाँ उनका काम अच्छा है और यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ नहीं हो पा रहा। हाँ हो नहीं पाया। इस समय आपको किसकी गलती दिखाई दे रही है जो काम यहाँ नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा देखो, ना तो सेक्रेटरी अपना काम करा रहा, ना प्रधान करा रहा, कुछ देखभाल नहीं हो रही है। हाँ कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम प्रधान जी से मिलते हैं, बात करते हैं माता जी। नमस्कार, मैं हूँ आशीष मिश्रा, मैं हूँ इग्नोरो के प्रधान जी के साथ लंकुश कुमार जी। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार पत्रकार महोदय जी, आपका हमारी ग्राम पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए आपकी ग्राम सभा में जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में क्या क्या आपने क्या क्या किया अपने आप से? सबसे पहले तो मैंने शिक्षा पे काम किया है, क्योंकि देखिए जब से हमारे गांव की शिक्षा होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे और कुछ होगा। क्योंकि मान लें बैकबोन जिसे बोलते हैं, वो हमारी बैकबोन जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से हमारे गांव की शिक्षा है। जिस पर अगर शिक्षा पर प्रगति या विकास नहीं होगा तो गांव पीछे रहेगा। ठीक है, तो उसको मैंने फर्स्ट पीरियड में रखकर शिक्षा पे काम किया। स्कूल का कायाकल्प करवाया और स्कूल को कायाकल्प करवा के उसमें यहाँ पर आरओ का वाटर पानी लगा हुआ है। ठीक है, और बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी है, ठीक ठाक है, लाइट बिजली पंखा सब लगे हुए हैं और एक स्मार्ट क्लास भी बना हुआ है जिससे बच्चे एलईडी से पढ़ते हैं। नंबर 2, फिर हमने अपने गांव की जो है जो सार्वजनिक चीज़ें होती हैं, रोड खंडला, इसको ठीक किया, नाली नाला। ठीक है, इसको भी सही, वो तो आप देख ही चुके हैं, लगभग 90% वो ठीक हो चुका है। दूसरी चीज़ साफ़ सफाई। जब गंदगी होगी तो यहाँ तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। ठीक है, जब हमारा देश गांव, क्योंकि गांव से
70% जनसंख्या जो गांव में निवास करती है, इसलिए हमारा देश जो है गांव से चलता है। गांव सही होंगे, साफ़ सुथरा होगा तो देश सुथरा होगा। इसीलिए हमने साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। आज भी हम स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हमारा गांव एकदम नीट एंड क्लीन हो, और है। लेकिन बशर्ते के सफाई कर्मचारी 2 हैं, उसी हिसाब से जो है रोस्टर की। हाँ, जैसे कि हम गाँव में और लोगों के घर पे गए थे, बता नंबर रहे 3 RRC सेंटर कूड़ा प्रबंधन केंद्र बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। मतलब इतना ही बढ़िया हमने बनवाया है, और डोर टू डोर गाड़ी चलती है हमारी, कूड़ा वाली, मतलब जो है गाड़ी चलती है। बाकी कूड़ा कोई बाहर नहीं डाल रहा है, तो इससे साफ़ सफाई होगी। नंबर 3 हमारे यहाँ बहुत बृहद गौशाला बनने जा रहा है, लगभग 90% बन चुका है। जो आवारा पशुओं से राहत मिलेगी, वही काम बहुत जल्द होने जा रहा है। नेक्स्ट तैयारी ये है कि हम अपने गाँव को नीट एंड क्लीन और रखें, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बस यही सारे काम हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आप काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में आप दोबारा से क्या तैयारी, क्या सोच रहे हैं आप? आगामी चुनाव में जो हम कर चुके हैं उससे 10 गुना हम करके दिखाएंगे। ये मतलब हमारा एक सपना है, और एक मेरी तैयारी बहुत बड़ी है। सिर्फ हमको अपने गांव को यहाँ से ज़िले पे नहीं, हमको बहुत ऊपर उत्तर प्रदेश ले जाना है अपने गांव को। ये हमें एक पहचान बनानी है, एक नौरा कहीं है। तो ये सपना है हमारा कि गांव हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लिस्ट में उसका नाम हो। आपको पिछले चुनाव में जो जन समर्थन मिला है, क्या आपको लग रहा है इस बार भी उससे बेहतर बढ़ेगा? क्या चीज़ है दिखता क्यों क्या? नहीं बढ़ेगा, पूरा बढ़ेगा। देखिए, जब हमने सारे काम अच्छे किए हैं, जनता के साथ बिहेव अच्छा है हमारा, तो ये तो हम आशा रखते ही हैं उससे बेटर होगा। और जैसे गांव में हमें गरीब ओमकार के व्यक्ति के नाम के व्यक्ति से मिल के आए, उनको पिछली बार किसी वजह से उनको आवास नहीं मिल पाया था, तो उनको आवास मिलने के क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं आप? कोई कारण नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाह रहे हैं समस्या को हम खत्म करेंगे। आप खत्म कर रहे हो? एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, ठीक है। देखिए, हम जब मायने ये नहीं रखता कि हम एक बार में हार गए, मायने ये रखता है हमें करना, प्रयास कर रहे हैं आप। प्रयास करना है। वैसे फिर भी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? 110% होगा उनका। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम 110% करवा के। तो मतलब आपको लग रहा है अगले इलेक्शन में ही हो पाएगा? जी, क्योंकि समय नहीं, अब बचा है। समय कम है, ठीक है। अब ऐसा मुझे कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार क्या बीच में कर दे। हाँ, नहीं, अगर लेकिन- इलेक्शन का हाँ, लग भी रहा है कि बढ़ भी सकता है, SIR आ सकता है। 200% हम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी हमें भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए रिकमेंडेशन करेंगे, आपकी तारीफ ओके। सभी, अगर आप ये सब प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।